इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, वर्ल्ड एयर डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम आया है जो बैलिस्टिक मिसाइल तो छोड़िए, स्टेल्थ फाइटर जेट्स और हाइपरसोनिक मिसाइल तक को मार गिराने की क्षमता रखने का दावा करता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है एस्टर B1NT। और भारत के लिए इस एयर डिफेंस का टेस्ट इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भारत के एक बहुत पुराने स्ट्रैटेजिक और डिफेंस पार्टनर ने किया है और उस डिफेंस पार्टनर का नाम है फ्रांस। तो एस्टर B1NT को फ्रांस और इटली के ज्वाइंट डिफेंस वेंचर जूरासैम ने डेवलप किया है। यह कंपनी पिछले 35 सालों से रडार और कमांड एंड कंट्रोल स्टेशंस को डेवलप कर रही है, जिसका ग्राउंड और नेवल फोर्सेस के साथ साथ एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। और इसी कंपनी ने एस्टर एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया है। वैसे तो एस्टर फैमिली की पहली मिसाइल एस्टर 30 1995 में तैयार की गई थी और 1996 में एस्टर 15 का ट्रायल शुरू हुआ था। अब तक इसके 5 से ज्यादा वेरिएंट आ चुके हैं और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स पर भी काम चल रहा है। लेकिन फ्रांस ने अभी जो मिसाइल टेस्ट की है वो एस्टर B1NT है। इसमें एंटी का मतलब यह है कि न्यू टेक्नोलॉजी। इस टेस्ट को फ्रांस के DGA इसे ऐसे द मिसाइल्स टेस्ट रेंज में किया गया है। इस दौरान फ्रांस और इटली के रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा यूनाइटेड किंगडम के भी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे टेस्ट के दौरान। असल में इस एयर डिफेंस सिस्टम के डेवलपमेंट में इन तीनों ही देशों की भागीदारी रही है, यानी ये तीनों देश इस एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताता हूं कि इस एयर डिफेंस सिस्टम में ऐसा क्या खास है कि इसे दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में शुमार किया जाएगा। देखिए, डिफेंस एक्सप्रेस ने इस मिसाइल टेस्ट के बाद क्या लिखा था कि फ्रांस ने एस्टर 30 B1NT का टेस्ट किया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले से बचने के लिए अमेरिका और इजराइल समेत दुनिया के तमाम देश नई डिफेंस टेक्नोलॉजी की तलाश कर रहे हैं, फ्रांस, इटली और यूके के इस ज्वाइंट प्रोडक्शन ने हाइपरसोनिक मिसाइल के थ्रेट को काउंटर करने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली, ऐसा दावा किया जा रहा है अभी तक। इस एयर डिफेंस की एक और जबरदस्त कैपेबिलिटी है, वो ये कि ये बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी मार गिरा सकता है। अब सोचिए, जिस 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए पूरी दुनिया में मारामारी मची है, उस स्टेल्थ जेट को अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम इंगेज कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, उसे मारकर गिरा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये किसी भी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को भेज सकता है। आपको इसकी कुछ और स्पेशलिटीज के बारे में बताता हूं। ये एक लैंड बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि सैम सिस्टम है। इसे हैवी ट्रक बेस्ड लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से फायर किया जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम मोबाइल है और इसे 30 मिनट से भी कम वक्त में ऑपरेशनल बनाया जा सकता है, यानी ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सकता है। इसे नेक्स्ट जनरेशन SAMP/TNG भी कहा जाता है। इसका पहला टेस्ट अक्टूबर 2024 में किया गया था और अब 30 जुलाई को इसका दूसरा टेस्ट किया गया है। इस मिसाइल का वजन 450 किलो का है और लंबाई 4.9 मीटर है। इसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन लगा है। इसकी स्पीड 4.5 मैक है और यह मिसाइल 150 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है। 150 किलोमीटर की रेंज के साथ यह मिसाइल हायर अल्टीट्यूड पर भी टारगेट को हिट कर सकती है। इसमें 15 किलोग्राम के फोकस्ड फ्रेगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है, जिसका जो लीथल रेडियस होता है वो पता है कितना है? 2 मीटर। इसमें इनिशियल गाइडेंस विद अपलिंक और के बैंड एक्टिव रडार सीकर लगा हुआ है। इसका के बैंड एक्टिव रडार सीकर थ्रेट्स को मिड फ्लाइट में भी ट्रैक करता रहता है। तो जैसे ही थ्रेट जो है या दुश्मन की मिसाइल जो है वो दिखती है, तो मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल कहीं भी रहे, वो उस तरफ बढ़ चलती है, उस रास्ते पर चलती है जहां पर वो दुश्मन की मिसाइल से मिलेगी। तो जैसे जैसे
दुश्मन की मिसाइल रास्ता बदलती है, आगे बढ़ती है, तो इंटरसेप्टर मिसाइल भी अपना रास्ता बदलती जाती है और फिर थ्रेट से टकरा कर उसे तबाह कर देती है। इस सिस्टम में एक मल्टी फंक्शन रडार लगा है जो 360 डिग्री का कवरेज देता है और इस रडार की रेंज जो है वो 350 किलोमीटर की है। इसमें एक इंगेजमेंट मॉड्यूल भी लगा है। एक एयर डिफेंस सेटअप में 6 लॉन्चर और हर लॉन्चर में 8 मिसाइलें कैरी की जा सकती हैं। यानी एक एयर डिफेंस सेटअप में 48 यानी कि 48 एस्टर B1 एंटी इंटरसेप्टर मिसाइलें तैनात की जा सकती है। ये एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक, इंटरसेप्ट और इंगेज कर सकता है। 4.5 माइक की स्पीड, 150 किलोमीटर की रेंज, के बैंड सीकर के साथ ये मिसाइल स्टेल्थ फाइटर जेट्स, शॉर्ट टू मीडियम रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक को मार गिराने की क्षमता होने का दावा किया जा रहा है। तभी तो इस एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई। तो आने वाले दिनों में इसे फ्रांस, इटली और यूके में तैनात तो किया ही जा सकता है। इसके अलावा इसे यूक्रेन को भी सप्लाई किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि जब ये ऑन ग्राउंड आएगा, अभी तो टेस्टिंग चल रही है तो ये दावे किए जा रहे हैं, ऑन ग्राउंड आकर क्या वो वही परफॉर्मेंस दे सकता है जो टेस्टिंग में है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आज के इस वेपनोलॉजी के वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको पता चली होगी। तो अगर ऐसा है तो कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी, जो हर नया वीडियो होगा उसकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।